आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कोई सुविधा नहीं है कुलियों के लिए। लोगों के पास इतने पैसे नहीं, खाने के लिए नहीं, तो कुलियों के लिए कहाँ से लाएं। तो जिस आदमी ने 40 साल रेलवे को दे दिए तो कम से कम उसके लिए भी तो रेल को सोचे। ग्रुप डी में जो सरकारी नौकरी है, वो हमें कम से कम इतना तो हो कि हमें नौकरी हो जाए हमारी सरकारी। कुली तो हम कब से घूम रहे नौकरियों के चक्कर में ग्रुप डी में लगने के लिए। अब तो हमें तो कोई आश्वासन दिया नहीं अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन जो आपका वजन उठाते हैं, जी हाँ कुली, आपका सामान उठाने में अगर आप असमर्थ होते हो तो ये जो कुली है आपका सामान आपकी गाड़ी तक या जहां आपने जाना होता है वहां गाड़ी तक या ऑटो तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुली हैं जो हमारे साथ हैं, उनका कहना है काम नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आइए जान लेते हैं क्या वजह है ऐसा कहने की, क्योंकि अगर कहीं भी बात की जाए तो बोला जाता है बेरोजगारी तो देश में है ही नहीं, मोदी राज में बहुत नौकरियां मिल रही हैं। क्या लगता है आपको? जैसे कि कौन सी नौकरी मिल रही है मैडम? कुलियों को तो कोई, अब तो कुली तो हम कब से घूम रहे नौकरियों के चक्कर में ग्रुप डी में लगने के लिए। अब तो हमें तो कोई आश्वासन दिया नहीं अभी तक। पूरा स्टेशन आप देखिए, हमारी रेट वहीं की वहीं पड़ी हुई है। कुलियों के लिए क्या देते हैं? कोई सुविधा नहीं है कुलियों के लिए। जो पैसेंजर दे जाता है 10, 20, 50, 100 रुपये, वो ही सुविधा है हमारे लिए बस, और कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए कि स्टेशन पर आप खुद ही देख लीजिए, कैमरा घुमाइए तो कोई है, कोई भी कुली आपको ले जाता वो दिख रहा है। अगर एक दो कुली ले गए तो क्या हो गया? सारे कुली बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं, कुछ हमारे हॉल में आराम कर रहे हैं। क्या वजह है जो कुलियों के पास काम नहीं है? इस स्टेशन पे तो क्या, वैसे तो काम तो है नहीं कुलियों का। हमारे स्टेशन पे जो है रैंप है, ज्यादातर आजकल बैग चल गए पहिए वाले, तो पैसेंजर उनको कैरी करके ले आते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये भी वजह है। बाकी तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोग बागों के पास इतने पैसे नहीं, खाने के लिए नहीं, तो कुलियों के लिए कहाँ से लाएं? खाने के लिए नहीं है तो कुलियों के लिए कहाँ से लाएं? वही अगर 200, 250, 300 रुपए का काम है। अब उसमें हम खुद खाएं, बच्चों के लिए जोड़ें, पढ़ाई करें बच्चों के लिए कुछ भी, और सरकार के लिए इस तरफ से कोई सुविधा है नहीं हमारे लिए कि बच्चों का मेडिकल है या हमारा मेडिकल है, बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। जो हम कमाते हैं 200, 300, 400, बस उसी में सब कुछ करना पड़ता है। जो आप कमाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। जैसे कि अभी बोला महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर कहीं बात करने जाए तो कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी है। तो क्या कमाई बढ़ी है वहाँ? मैडम महंगाई बढ़ी है लेकिन हमारी कमाई घटी है। कैसे घटी है? इसकी वजह यह है, यहाँ पे एक तो रैंप है और ऊपर से पहिए वाले भीड़ चल रहे हैं। जब से कोविड-19, जब से तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं मैडम। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेती हमारे लिए। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारा रेट वहीं का वहीं है। महंगाई के साथ साथ हमारा रेट बढ़ना चाहिए था जिससे हमें कुछ लाभ मिले। तो क्या आपका रेट नहीं बढ़ा, उतना ही रखा है या कम कर दिया है? नहीं, रेट तो काफी दिन से, कई साल से वही 100 रुपए का रेट है। अच्छा, वही 100 रुपए का ही रेट है। और आज के जैसे MP MLA रिटायरमेंट मतलब हार जाते हैं, उनके बाद भी जब तक वो जीवित हैं उनकी पेंशन बराबर रहती है। और हम वहीं के वहीं हैं, हमारा रेट भी नहीं बढ़ लिया, उनकी पेंशन बराबर रहती है। मैडम 20 साल करके चला जाता है, 40 साल करके चला जाता है। जो आदमी रेल को 40 अपनी लाइफ के 40 साल दे रहा है और रेल उसके लिए कुछ भी नहीं करे, आज चला जाता है, उसके बाद में घर वो चाहे मरे जिए, उसको रेल से कोई मतलब नहीं। बल्कि हम ये सोचते हैं कि जिस आदमी ने अपनी लाइफ के 40 साल बहुत होते हैं मैडम, बहुत, तो जिस आदमी ने 40 साल रेलवे को दे दिए तो कम से कम उसके लिए भी तो रेल को सोचे। आज कुली चला जाता है घर पे, बीमार है या कुछ भी, उसके लिए रेल की तरफ से कोई सुविधा नहीं। चला गया अपना काम, जो कोई मतलब बच्चे दे। जो आपका जो काम होता है ये तो प्राइवेट होता है ना खुद का? नहीं, प्राइवेट होता है, होने को तो हमें पास भी मिलता है रेल की तरफ से, और वर्दी मिलती है। आजकल तो वर्दी भी बंद कर दी है हमारी, लेकिन है तो हम रेल का ही अंग। हम प्राइवेट है, रेल का ही हिस्सा तो है। अंग्रेजों के जमाने से कुली चला आ रहा है। सरकार ने हमें लाइसेंस इशू करा है तो हम रेलवे परिसर में लाइसेंस है हमारे पास, तो हम रेल का ही अंग हैं। सरकार हमें एक पास देती है लेकिन वो फैमिली पास तो देती है, उसमें हम बच्चे को नहीं ले जा सकते। बच्चों को नहीं ले जा सकते, उनके लिए टिकट अलग से लेना पड़ता है हमें। जब फैमिली पास अलाउ करा तो किसके पास 1 या 2 बच्चा नहीं है तो उसका टिकट भी फ्री होना चाहिए फैमिली पास में। तो पत्नी को तो अलग से मतलब पास मिलता ही है, उनको तो फ्री में लेके जाते होंगे। तो जब पत्नी और हस्बैंड जाएगा कहीं घूमने या अपने घर पे तो बच्चों को थोड़ी छोड़ कर जाएगा, तो लेकर जाएगा तो उसका भी अलाउ होना चाहिए पास में फ्री। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए।
क्या लगता है कि जो पास देती है सरकार उसमें बच्चे, ऐसी- क्या माता पिता भी साथ में होते हैं इस पास में? इस पास में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, कुली और उसकी वाइफ अलाउ है बस। हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई कुली यहाँ से जा रहा है 20 साल में, 10 साल में, 30 साल में, 40 साल में अपनी उम्र पूरी करके, तो कम से कम वो बेचारा इतना तो उसका हो जो उसका बुढ़ापा या उसकी कुछ इतना जो उसको वो किसी के ऊपर आश्रित ना रहे, इतना तो उसकी कुछ पेंशन वगैरह इतनी कोई इतना बंधना चाहिए जिससे वो अपना यहाँ से जाने के बाद में अपने घर पे उन पैसों से अपना दवाई है, अपने बुढ़ापे में कोई रोटी खाना जो भी है वो अपना कर सके। 2000, 3000, 4000 कुछ ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुविधा ही नहीं मिलती है उनको। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम गवर्नमेंट से हमें देखो कोई सुविधा नहीं है। वैसे यहाँ पे आनंद विहार स्टेशन पे पहले 60 कुली थे, उनके लिए एक रेस्ट रूम बना रखा था छोटा सा। वो आज कुली बढ़कर यहाँ पे 100 कितने 166 65 165 हो गए हैं। अगर उसमें सारे कुली बैठे हुए हैं ना तो भी जगह नहीं है उसमें। पहली बात तो ये है गवर्नमेंट से, मतलब आप देखो हम पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं गर्मी में या कोई ऐसी बात है। दूसरी बात, हमें ग्रुप 2 में जोड़ा जाए। हमारे मतलब 2008 में लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ग्रुप डी का एक वो निकाला कुलियों से। तो हमें मतलब अब जब उनकी तरह ही जैसे एक बार ग्रुप डी में अगर जैसे हमें मिलता जाए तो उससे हमारा और फिर हमारा काम बिल्कुल ये भील्स की वजह से सारा काम हमारा ठप हो गया है। काम धंधा बिल्कुल नहीं है लोगों। हाँ, ग्रुप डी का दर्जा भी मिल जाए तो उसमें भी थोड़ी राहत मिल जाए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले सकें, अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकें। लेकिन दर्जा हमें ग्रुप डी का मिले। दर्जा ग्रुप डी का? हाँ, क्या है ये ग्रुप डी? ग्रुप डी में जो सरकारी नौकरी है वो हमें कम से कम इतना तो हो कि हमें नौकरी हो जाए हमारी सरकारी। लालू ने दी थी 2008 में, सरकारी करे थे हम। उस समय हम तो नहीं थे, हमारे फादर थे। हम तो आपके फादर ने सरकारी नौकरी किया? नहीं, हमारे फादर तो अनपढ़ थे ना, और वो कलर ब्रांड में निकाल दिए थे तो उनका तो नहीं हो पाया था। हाँ, लेकिन हम 2014 में मैं आया था। अगर हम होते तो लगते भी। तो अब उसी तरीके का अगर कुछ निकले, सरकार निकाले तो फिर उसमें हमें, या हमें ग्रुप डी में नहीं तो कम से कम इसी में सरकारी करे, जिससे हमारी पेंशन बंधे, हमारा रिटायरमेंट हो तो हमारे बच्चों का, हमारे बुढ़ापे का कुछ तो सारा बने पेंशन से। ये कहना है। देखा जाए तो आजकल के जो आधुनिक यंत्र हैं जिन्हें गैजेट्स कहते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है कुलियों के कार्य जो है प्रभावित हुए। जो उनकी रोजी है उसमें कमी आई है, कमाई में थोड़ी सी कमी आई है। कहते हैं रोजगार है, तो सरकार थोड़ा सा इधर संज्ञान ले ताकि कुछ जनता का भला हो सके। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।